हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज डे 3 के क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी जान रहे हैं कि एवरेज का क्लास हम लोगों ने मैथ्स के इस सीरीज में शुरू किया है। इससे पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स को हमने कवर किया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी चैप्टर को स्टडी कर सकते हैं। और आज हम लोग एवरेज के कुछ बेहतरीन टाइप्स को देखेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। आपने पहले देखा होगा डे 1 का क्लास, अगर नहीं देखे हैं डे 1 का क्लास, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया था और आपको ये भी बतलाया था कि किस तरह से हम लोग एवरेज के पूरे कॉन्सेप्ट को ईजी वे में याद रख सकते हैं। तो ये हमारा डे 1 का क्लास बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मिल गया था। डे 2 के क्लास में हमने 25 बेस्ड क्वेश्चन किए थे। जी हाँ, पूरे 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और वो है टाइप वाइज, इसीलिए उसमें आपको दिखा होगा लगातार या प्रथम संख्या के पर आधारित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने वहां पर कवर किया था। तो आपको टाइप वाइज क्लास यहां पर मिल रहा है। ये डे 2 का क्लास है, आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। और आज हम लोग डे 3 के क्लास पे पहुंच गए हैं, जहां पर हम लोग टाइप वाइज मैथ्स पढ़ेंगे और आज पूरे 5 तरह के प्रश्न को हमने यहां पर लेकर आया हूं और ये आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। और ये भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से चलेंगे तो आपको लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं, और हमारा जो शॉर्ट अप्रोच है उसी कॉन्सेप्ट का समराइज होता है, ना कि ये कोई ट्रिक है। तो ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए और सीखिए मैथ्स को। मैथ्स आपको बहुत ही आसान लगेगा, ये हम प्रॉमिस करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, ये आप थोड़ा सा पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। इसका पीडीएफ आप लोगों को वर्कबुक में पहले ही मिल जाता है, ताकि आप इसे सॉल्व करके रखेंगे। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। यहां कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत 8 है। ध्यान दीजिएगा, 25 संख्याओं का औसत 8 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। चलिए, कॉन्सेप्ट को हम लोग जानते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट पे भी आएंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट में हम लोग यहां पर ध्यान देखते हैं। हमने आपको बताया था कि एवरेज का फॉर्मूला होता है संख्या का योग। जी हां, ध्यान से दिखेगा, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद बनेगा ये विद इन सेकेंड, आपको हम गारंटी देते हैं। देखिए, संख्याओं का योग और गिन के होता है संख्या। सपोज कर लेते हैं कि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं और संख्या हमारे पास 10, 20 और 30 है। तो संख्याओं का योग बटे संख्या यानी 1, 2, 3, तो गिन के 3। जब एवरेज हम निकाल पाएंगे इसको तो सॉल्व करेंगे तो 60 हो जाएगा, 3 यानी 20 आ जाएगा। यानी एवरेज हमने यहाँ पर निकाल के रख लिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 20 है। ये ध्यान में रखना है, ये हो गया 20। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन के लिए या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उस पर ध्यान देने की ये जरूरत है कि आपको यहाँ कहा गया है कि 25 संख्याओं का औसत 8 दिया हुआ है। तो यहाँ भी इस संख्याओं का औसत यहाँ पर क्या है, दिया हुआ है, हमने निकाल लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर प्रत्येक संख्या में हम 12 से गुना कर देते हैं, प्रत्येक संख्या क्या है, 10, 20 और 30 प्रत्येक संख्या है, तो इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से गुना कर देते हैं। अब देखिए, यहां पर जब हम लोग 12 से गुना कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको 12 से 10 को गुना नहीं करेंगे। देखिए, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, तो सब में 12 है, तो हम 12 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत है। यहां पे बच गया 10 और 20 और ये 30, और बाय क्या हो गया हमारा
3। अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए हैं, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एवरेज। क्या है हमारा, एवरेज है या नहीं है। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम प्रत्येक संख्या को अगर गुना करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी वही आता है क्या, तो एवरेज को ही डायरेक्ट गुना कर दीजिए। चाहे 3 है तो 3 बार में होगा, अगर 25 है तो 25 बार लिखना होगा, लेकिन एज ए रिजल्ट क्या हुआ, देखिए ये क्या है हमारा, ये है हमारा एवरेज। देखिए है ना 10 20 30 बाय 3 क्या है हमारा, एवरेज है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि अगर आपको यहां पर कहा जाए, देखिए अब देखिए विद इन सेकेंड आप घड़ी थोड़ा सा देखिए समझ में आएगा। देखिए कह रहा है कि 25 संख्याओं का औसत, जो औसत है, ठीक है, जो औसत है उसी में क्या, अगर प्रत्येक संख्या में गुना अगर 12 से करते हैं तो नया वाला संख्या का जो औसत पूछेगा ना वो कैसे निकालिएगा, तो आप औसत में ही इस गुना को गुना कर दीजिए। देखिए औसत में ही इस गुना को गुना कर देते हैं, यानी यहाँ औसत अगर है 8 और ये 12 से गुना कर रहे हैं तो औसत को ही 12 से डायरेक्ट गुना कर दीजिए। इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बनेगा। 12 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा और आपका डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बेहतर आपको समझ में आया होगा और बेहतर को बेहतरीन इस क्वेश्चन से बनाएंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप जल्दी से बनाइए। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट अब बता देते हैं, जिस तरह से हमने आपको समझाया कि आप अगर जोड़ेंगे प्रत्येक संख्या में, नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट, प्रत्येक संख्या में यदि अब बोले ना जोड़ा जाए, क्या जाए, जोड़ा जाए या घटाया जाए, या घटाया जाए या गुना किया जाए, तो या तो गुना किया जाए या फिर भाग किया जाए। प्रत्येक संख्या में अगर जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए या भाग किया जाए तो नए औसत के लिए, नए औसत के लिए, यानी औसत क्या होगा नया वाला, उसमें हम लोग प्रत्येक संख्या के बदले हम लोग एवरेज में ही क्या कर देंगे, तो या तो जोड़ देंगे या तो घटा देंगे या तो गुना कर देंगे या फिर भाग दे देंगे। ये हमारा नया औसत हो जाएगा अगर प्रत्येक संख्या की बात की जाए। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा एकदम इसको यहां पर लगाते हैं। कह रहा है कि 23 संख्याओं का औसत 81 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 से विभाजित किया जाए, यानी अगर 6 से विभाजित यानी भाग दिया जाएगा तो हम औसत में ही भाग दे देंगे, कोई दिक्कत है, औसत में ही भाग दे देंगे। क्या करेंगे, इस 81 को यहां पर विभाजित करने के लिए कहा है, इसका मतलब इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। चलिए हम लोग 6 से डिवाइड करते हैं। देखिए 6 1 जा 6 यानी 1 होगा। अब ये हमारा 2 है, ये हो गया हमारा 21 होने के कारण ये क्या हो गया हमारा 6 3 जा हो जाएगा 18 और ये हमारा बच गया क्या 3, तो 6 5 जा 13। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ, ये हमारा रिजल्ट हुआ। अब फिर कह रहा है कि उस प्रत्येक में से 2.5 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। से 2.5 जोड़ना मतलब एवरेज में ही 2.5 को हम जोड़ देंगे। इस एवरेज में नहीं, ये नए वाले एवरेज में जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16 और 16 ऑप्शन में है क्या, 16 है हमारा सी नंबर में। तो सी नंबर आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप इस क्वेश्चन को बनाइए। देखिए वही यहां पर लगाएंगे। कह रहा है कि 31 संख्याओं का औसत 87 है। इस 31 से कोई मतलब अब नहीं है हमारे इस कॉन्सेप्ट में। अगर प्रत्येक में 15 से विभाजित करते हैं तो औसत से मतलब है, ये कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। 87 को हम 15 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 15 से जब डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको कटा लेते हैं, ये हो जाएगा 5 3 जा और ये हमारा हो जाएगा 9 9 27, 29 बार में कट गया। इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो
ये हो जाएगा 5 5 जा और 8 यहाँ पर हो गया 8.5 आ गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 2.1 को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 2.1 को अगर हम जोड़ लेंगे तो इसी में हम 2.1 को जोड़ देंगे, क्योंकि यही हमारा न्यू एवरेज है। तो न्यू एवरेज में ही 2.1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 7.9। और ये ऑप्शन ए बी ही है, इसके आगे हमारा ऑप्शन में जरूर रहा होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 7.9 रहा होगा, डी नंबर में और कुछ भी रहा होगा 8। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 23 संख्याओं का औसत 9 है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संख्या में 11 से गुना किया जाता है तो क्या हो जाएगा, औसत में ही गुना कर देंगे। अगर प्रत्येक संख्या में गुना करेंगे तो 11 नामा 99, यानी मजा 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 मजा, एकदम मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताइएगा एकदम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत 62 है। ध्यान दीजिएगा, लगातार 8 विषम संख्याओं का औसत 62 है। इसमें से बड़ी संख्या निम्न में से क्या होगा। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि लगातार 8 विषम संख्या दिया हुआ हो तो ध्यान दीजिएगा, ये औसत जो होता है ना वो बीच वाला होता है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, ये 8 संख्या है, बीच वाला ही हमारा औसत होता है। समझिएगा, इधर 4 इधर 4, इसके बीच में जो है हमारा वो क्या है, हमारा औसत है, यानी 62 जो है इसके बीच में है। और ये विषम संख्या है, ये तो सम संख्या है, यानी इससे पहले जो होगा विषम संख्या 61 होगा और इसके बाद वाला जो होगा वो 63 होगा। बिल्कुल, क्योंकि तो सम संख्या है, हमें तो विषम निकालना है। ये दोनों हो गया, और ये लगातार है, इसका मतलब इससे पहले वाला विषम ये हुआ, इससे पहले वाला विषम हमारा ये हुआ, और इससे पहले वाला हो गया 55। तो अगर सबसे छोटी पूछता तो 55 आंसर होता, हमसे सबसे बड़ी वाली पूछा गया है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ 65 होगा, यहाँ 67 होगा और यहाँ 69 होगा, और 69 जो है आपका आंसर यहाँ पर है। ये हमारा कैसा लगा आपको बनाने का तरीका, ये हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, जिससे कि कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आएगा और ये भी आसानी से बना सकते हैं। देखिए 8 लगातार है तो 8 लगातार और ये बीच में है, ये सम संख्या है, ऐसे भी बना सकते हैं। सम संख्या है तो 8 है तो उसका आधा कर दीजिए 4। 4 लगातार है, इसका मतलब 61 है तो अगला क्या होगा 63, फिर 65, फिर 66, फिर हो जाएगा 67 और उसके बाद हो जाएगा हमारा 69। ऐसे भी समझ में आ रहा है। इस सब क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइए, एकदम इजी वे में, कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि 97 लगातार संख्या है। ध्यान दीजिएगा, 97 लगातार सम संख्याओं का औसत 82 है। ध्यान दीजिएगा, अब सम संख्या का 82 है और पहली संख्या और आखिरी संख्याओं का योग कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, लगातार संख्या अगर हो तो हमने पहले और दूसरे क्लास में आपको अच्छे से समझाया था कि लगातार संख्या अगर होता है तो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। कॉन्सेप्ट समझिएगा, हमने बताया था आप लोगों को कि अगर लगातार का केस हो या फिर आपको हो प्रथम का केस, दोनों के केस में एवरेज जो होता है फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 होता है। कोई दिक्कत है? या फिर क्रमागत हम लोग इसके पहले वाला तो इसके पहले वाले का भी सम बाय 2 होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने पहले क्लास में अच्छे से आपको बताया था। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि यह फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2। अब यहाँ कह रहा कि 97 सम संख्या है, फिर भी आपका फर्स्ट एंड लास्ट बाय 2 ही होगा।
पहला हो गया ये और अंतिम हो गया ये। यहां भी पूछा है पहला और अंतिम यानी आखिरी संख्या का योग, यही तो है पहला और आखिरी संख्या का योग, ये है हमारा एवरेज। दैट मीन्स एवरेज में अगर हम 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनटू कर देंगे हम, तो हमारा फर्स्ट प्लस लास्ट आ जाएगा। इसी को कहता है पहली और आखिरी संख्या का योग। ये है, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो एवरेज को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। यानी एवरेज जो है हमारा ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 164 कहीं है क्या, बिल्कुल यहां पर है। और ए नंबर आंसर आपका बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। ये कॉन्सेप्ट था, इसको छोड़ दीजिए। बनाने का विद इन सेकेंड बोलिए है या नहीं है। आप देखिए क्या किए हैं, इसको क्वेश्चन पढ़े और ये 2 से इंटू किए और ये हमारा आंसर आ गया। तो आप जब कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे ना तो आपका विद इन सेकेंड होगा। ये आप टाइप समझते चलिए, आपको मस्त प्रैक्टिस के लिए भी हम देंगे। देखिए यहाँ पे 7 लगातार है, उससे क्या मतलब है, सम संख्या है उससे क्या मतलब है, औसत दिया है इससे मतलब है, पहली और आखिरी संख्याओं का अंतर पूछ दिया। ध्यान दीजिएगा, पहली और आखिरी संख्या का अंतर अगर पूछ दिया तब आप क्या करेंगे, वहां पर योग था और यहां पर अंतर है। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा मजा आएगा, क्योंकि अब उस ट्रिक को नहीं लगा सकते हैं ना, वो ट्रिक नहीं था। अब यहां पर मजा आएगा, क्योंकि पहले वाला जो क्वेश्चन था यहां पर योग था। योग के लिए आप ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। और अब हमारा है अंतर, तो अंतर के लिए फिर एक कॉन्सेप्ट, जी हाँ ये बेसिक के साथ है। आपको प्रैक्टिस के लिए हमारे प्रज्ञानम ऐप से जुड़ना पड़ेगा। प्रज्ञानम ऐप से आप जल्दी से जुड़ जाइए, आपको वहां पर इसका प्रैक्टिस का PDF मिल जाएगा। और आपको ये 100% ऐप पे क्या है, निःशुल्क है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस का जरूरत है, तो प्रैक्टिस के लिए अंतर पे 10 क्वेश्चन, योग पर 10 क्वेश्चन, इससे पहले लगातार पे 10 क्वेश्चन हमने बनाकर आप लोगों के लिए रख दिया है। उसका मिनिमम शुल्क है। जी हाँ, यदि आप इस बैच को पेड बैच में आप ज्वाइन करते हैं इस बैच के लिए, तो आपको हर चीज PDF प्रैक्टिस के लिए फ्री में मिलेगा। अदरवाइज आप सिर्फ मैथ का चाहते हैं तो ऐप पर वहां पर पे करना पड़ेगा, वो भी मिनिमम कॉस्ट है। वो हमें सहयोग राशि, चूंकि इसका कलेक्शन बनवाने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ा है, इसीलिए उसका आपको थोड़ा सा शुल्क देना पड़ेगा। या फिर आप इस बैच को जो ज्वाइन किए हैं उसका पेड बैच है हमारा 699 का है। ये कंप्लीट कोर्स जिसमें आप लोगों को पूरा GS पढ़ाया जाएगा, और इस GS का ही पार्ट में हम लोग देख रहे हैं मैथ्स को। जी हाँ, मैथ्स को देख रहे हैं। तो आप संपूर्ण कोर्स के लिए आप ये कोर्स आप ले सकते हैं। ये आपको मिलेगा 699 में, जहां पर इसका आपको 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा हमें सपोर्ट करना पड़ेगा और आपको हमारा ये कोर्स परचेज करना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिस चाहते हैं तो। और आपको नीड लगता है कि हाँ प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आप हमारा जरूर पेड बैच ज्वाइन कीजिए। चलिए, कह रहा है कि 7 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है, तो 84 है। अब यहाँ पर योग के बदले अगर योग पूछा जाए यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, सम संख्या है तो क्या करना होगा, सम संख्या ही नहीं, योग जब पूछा जाए और वो लगातार हो तो आपको 2 से एवरेज को क्या करना पड़ेगा, इनटू कर देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है। लेकिन जब अंतर हो तब क्या करेंगे, यहां पर हो गया हमारा म्योए मोए मोए मोए, हो गया कि नहीं। तो चलिए अंतर के लिए अब यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट को जल्दी से सीख लेते हैं। हम ये बताना चाहेंगे कि यहां पर 7 लगातार सम संख्या है। अगर हम लोग 7 ना लेके हम 3 ठो लेके देखते हैं, लगातार सम संख्या है 2, 4 और 6। ठीक है, अंतर देखिए, इसके और इसके बीच का अंतर, यह ना है प्रथम और आखिरी के बीच का अंतर। ठीक है, हम देखते हैं, अगर हम लोग 2, 4, 6,
8 देखते हैं। तो क्या हो गया, इसके बीच का अंतर पूछा है। अगर और एक ठो ले लेते हैं, 2 4 6 8 10, इसके बीच का अंतर पूछे तो इसी तरह से हम 7 नहीं 10,000 तक का भी पूछेगा तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। देखिए, अगर 3 संख्या का है और फर्स्ट लास्ट का अंतर पूछा है तो देखिए क्या है, ये हमारा है दोनों का अंतर 4, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा जो है अंतर इसका, तो ये है हमारा 6, ठीक है। देखिए ये है हमारा यहां से यहां तक का अंतर फर्स्ट और लास्ट का, तो देखिए 10 में 2 गया तो हमारा ये 8 है। कोई दिक्कत है? अब आपको हम ये पूछना चाहेंगे कि फर्स्ट और लास्ट का अंतर पूछे तो आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए कि इसके बीच में जो गैप है, ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में जो गैप है और इसके बीच का अंतर 2-2 का है, तो जो गैप की संख्या है ना उसको ही हम 2 से, अगर आपको यहाँ पर हम एक फॉर्मूला या फिर ट्रिक बता दें कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब अंतर पूछा जाए फर्स्ट और लास्ट का, तो देखिए गैप की संख्या, यानी आपको यह याद रखना है गैप की संख्या जो होगा, ये गैप देख रहे हैं, 1 2 गैप की संख्या, देखिए यहां पर कै ठो गैप है, 2, तो गैप की संख्या को अगर हम 2 से इंटू कर देंगे ना तो वो हमारा अंतर निकल जाएगा। बोलिए आप इतना सा अगर आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो इतना सा आप याद रख लीजिए। गैप की संख्या आपको ध्यान में रखना है, नहीं ध्यान में नहीं रखना है, उसको 2 से इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। जैसे यहां पर देखिए ये 6 आया है ना दोनों का अंतर, देखिए गैप की संख्या 1, गैप इसके बीच का 1 गैप, यहां इससे 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, तो 3 और इसको हमेशा क्या कर दीजिए 2 से इंटू कर दीजिए। कब, जब सम संख्या रहता है तो 2 का अंतर रहता है, तो अंतर से क्या कर दीजिए, ये 2 से नहीं, यहां पर उसके बीच का संख्या के बीच का अंतर से गुना कर दीजिए, सम के लिए 2 से गुना कर दीजिए। देखिए 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। देखिए यहां पर गैप है 1 2 3 4, तो 4 है ना, तो 4 को किससे इंटू कर दीजिए, 2 से, तो 4 दूनी क्या हो गया 8, देखिए 8 आंसर है ना। तो इस तरह से समझ में आ रहा है, और ये भी आपको समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्या है तो गैप 4 है, 4 संख्या है तो गैप क्या है 3 है, 1 कम होता है गैप। देखिए 3 संख्या है तो गैप क्या होगा, उससे कम होगा, 3 है तो 2 ठो गैप होगा। यहां 7 संख्या है तो इसका मतलब गैप जो होगा वो 6 ठो होगा, और सम संख्या है तो इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। बोलिए क्यों, क्योंकि 2 का गैप होता है, सम में 2 का गैप होता है, तो 6 दूनी क्या हो गया 12, आपका सही आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा अब यहां चेंज करके नाटक कर रहा है। देखिएगा, कह रहा है कि यदि लगातार 4 संख्याओं का यहां औसत देता था लेकिन इस बार योग दे दिया, एक अलग टाइप का फिर से क्वेश्चन आपके सामने आया है, ध्यान से समझिएगा। लगातार 4 संख्याओं का यहां योग दे दिया, यहां पर औसत पहले रहता था, कोई दिक्कत है, ये औसत रहता था, ठीक है। अब चलिए, जब औसत रहता था और यहां योग दे दिया तो औसत निकाल लीजिए। पहले औसत कैसे निकालेंगे, तो संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, और कै ठो संख्या है तो 4 ठो संख्या है, तो उसकी संख्या से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। इसका मतलब ये हो गया कि 38 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या, तो 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36 और 5 चौके 20, 9.5 औसत हो गया। इसका मतलब ये अब 38 नहीं और ये योग नहीं,
क्वेश्चन अब हम लोग चेंज कर दीजिए, हम लोग ज़्यादा होशियार हैं इसलिए हमने क्वेश्चन को ही कर दिया चेंज। अब ये औसत है और यहाँ कह रहा है कि 4 संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का औसत पूछा है। देखिए यही तो है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी मतलब फर्स्ट और सबसे बड़ी कहने का मतलब लास्ट, और इसी का औसत, यही औसत तो औसत है, यही औसत जो है ना ये हमारा औसत है। क्योंकि इसका औसत पूछना, हम ये कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट और लास्ट का औसत या सबसे बड़ी और सबसे छोटी का औसत ही औसत है। बोलिए सही या गलत? ये वाला फॉर्मूला जानते हैं ना, इसका यो औसत ही औसत है, इसका औसत यही ना हुआ फर्स्ट एंड लास्ट का, यानी यही 9.5 आपका क्या हो गया औसत, और औसत ही सबसे छोटी और बड़ी का औसत है। इसका मतलब खत्म हो गया कि 9.5 ही आपका आंसर है। बोलिए ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस आपको पगलाने का एक तरीका था जो एग्जामिनर ने पगलाना चाहा, लेकिन हम समझ गए कि हम पागल नहीं हैं भैया, क्योंकि राज सर है हमारे साथ। चलिए तो मजा आ गया। तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि इसके ये क्या है ना, उस कॉन्सेप्ट का तोड़ मरोड़ के आपके सामने दे दिया। देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत ही औसत है, तो औसत निकाल दिए हम और काम मेरा बन गया। कोई दिक्कत है? मंत्र याद करें, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का औसत ही औसत है। वाह मजे मजे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके लिए इंक्लूड क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहा है कि 8 लगातार संख्या सम संख्या है का औसत क्या है हमारा 89 है। तो पहली संख्या और आखिरी संख्या का अंतर के लिए हमने बताया कि 8 अगर होगा तो 7 गैप होगा, और सम या विषम के लिए 2 से इंटू करना होगा, तो 7 दूनी क्या हो गया हमारा 14 आपका सही आंसर हो गया। तो इतना सेकेंड लगेगा अगर आप मैथ्स को सॉल्व करेंगे तो। बोले मजा आ गया कि नहीं? तो एकदम इसी तरह से आपको समझ में आएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ओके तो चलिए अब आपको यहां पे भी देखना है 5 अवलोकनों में, ध्यान दीजिएगा ये x देखिए कितना है ना। अब आप इसको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि इसको आप ऐड करेंगे, फिर x का वैल्यू निकालिएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 5 अवलोकनों में से ये दिया हुआ है। अब आप देखिए यहां पर 0 था, डाटा एनालिसिस कीजिए, है ना। ये x था, इससे 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा है, 5 से 10 हुआ, फिर 5, फिर 5, यानी ये लगातार है। अगर आप डाटा को ध्यान से देखिएगा तो ये लगातार है, और लगातार क्या होता है तो फर्स्ट और लास्ट बाय 2, यानी x प्लस 20, ये लास्ट हुआ, फर्स्ट हुआ x और ये हुआ x प्लस 20, और कोई क्या करेंगे सबको ऐड करेंगे, है ना, तो मजा नहीं आएगा। फर्स्ट एंड लास्ट का सम बाय 2 ही हमारा औसत होता है, और औसत यहाँ पर 3 दिया हुआ है, औसत यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यानी ये हो गया हमारा 2x और ये हो गया 13 दूनी 26, और ये 20 उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 20, यानी हो गया हमारा 6। तो x का वैल्यू क्या हो गया 3, x का वैल्यू 3 हो गया। तो कह रहा है कि अंतिम 3 अवलोकनों का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 3 अवलोकन हमारा क्या होगा, x का वैल्यू 3 है, तो अंतिम 3 अवलोकन में देखिए 1, 2 और 3, अंतिम 3 अवलोकन निकालते हैं। ये हो गया x के जगह पे 3, यानी 1 हो गया 13, और 1 हो गया 3, यानी 1 हो गया 18, और 1 हो गया हमारा 3 यानी 23, और इसका औसत यानी 3 से डिवाइड। देखिए 3 3 6 और 8 6 14, और ये हो गया 2 1 3 2 5 बट्टे क्या हो गया हमारा 3, दैट मीन्स ये हो गया हमारा 3, और ये हो जाएगा हमारा 8 तिया 24, 18 आपका आंसर। भले भले मजे मजे। तो समझ में आ रहा है ना, इस तरह से थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, कह रहे कि 17 लगातार विषम संख्याओं का औसत उतना है। पहली और आखिरी संख्या का योग, जब योग पूछे तो हम आपको बता दिए थे कि सीधा सीधी 2 से इंटू कर दीजिए। योग के लिए एवरेज में ही लगातार जब रहे तो इससे 17 से कोई मतलब नहीं है, सीधा इसको 2 से इंटू कर दीजिए। 67 2 जा 7 दूनी
14 और 6 दूनी 12 1 13, 134 कहीं अगर होगा तो मज़ा आ जाएगा। और जानते ही हैं आपको कि मैथ्स में तो मज़ा हम ही दिलाएंगे। आहा, ये जो हार्ड क्वेश्चन आपको लगता है ना, ये एकदम हलवा है। जी हाँ, जनवरी का हलवा। देखिए 8 संख्याओं का औसत 12 है, ध्यान से समझिएगा, घबराइएगा नहीं। 8 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इन 8 संख्याओं में से प्रत्येक में प्रत्येक में एक संख्या y को जोड़ देते हैं तो औसत 16 हो जाता है ना। तो y का मान बताइए जल्दी से। देखिए अगर प्रत्येक संख्या का औसत 12 है और अब जो हमारा औसत हो गया है 16 है, तो आपको पता है कि प्रत्येक संख्या में जो जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक संख्या में जो जोड़ेंगे वही औसत में भी जुटता है। इसका मतलब औसत अगर 12 था और इसमें कुछ जोड़े हैं, इसका मतलब हुआ कि यहां पर औसत में भी जोड़कर आया है, यानी ये जोड़ने के बाद ही हमारा 16 है। इस बात को समझ पा रहे हैं? देखिए ध्यान से समझिए, ये पहले ही बता दिए हैं, इसीलिए हम आज जल्दी से इसको बताना चाहते हैं। देखिए 8 संख्याओं का औसत है ये। अगर इसमें कुछ जोड़ते हैं, जैसे इस संख्या में हम लोग प्रत्येक में से एक संख्या कुछ जोड़ते हैं, तो मान लेते हैं कि हम इसमें 4 जोड़ते हैं। प्रत्येक संख्या में अगर 4 जोड़ेंगे तो औसत भी क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। औसत भी क्या हो जाएगा, 16। यानी इसमें जो जोड़ेंगे वो औसत भी जुटा हुआ होगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ 16 है, इसका मतलब इसमें कुछ जुटा है। क्या जुटा है, 4 जुटा है। यानी ये क्या हो गया, हमारा 4 जुटा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 16 - 12 यानी 4। दिस इज आंसर। आहा, मजे मजे से आपको समझ में आ रहा है। 7 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को एक संख्या p से गुना करेंगे, यानी औसत 9 है, इसको एक संख्या p से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, औसत प्राप्त होता है। क्योंकि ये भी औसत आया है, ये गुना करने के बाद आया है। यानी क्या हो गया, तो p = हो गया 36/9, यानी 9 चौके 36। आपका ये वाला आंसर सही हुआ। इधर भी वही हुआ था। आपको ये समझ लेना है कि अगर औसत दे और यहां पर भी औसत दे दे तो आपको यहां गुना है तो इस तरह से बनाना है। अगर यहां पर जोड़ रहता तो आपको यहां पर जोड़ करके और यहां पर 36 कर देते, इसको सॉल्व कर लेते, जो कि हम इस क्वेश्चन में किए हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा है, और आप हमें रियल फीडबैक देंगे। और अगर फीडबैक देते हैं तो अपने आप सभी ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रही है, मज़ा दिलाएगा। और ये टाइप का क्वेश्चन आपको 10-10 क्वेश्चन का सीरीज आपको हम क्या तो पीडीएफ में दे रहे हैं। आप आज ही प्रैक्टिस करके हमको बताइएगा कि विदिन सेकेंड बनता है या नहीं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आपको क्लास छोटा ही है सही, लेकिन मज़ेदार होना चाहिए। बहुमुशाई जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होना चाहिए, वीडियो बड़ी नहीं कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। तो आपको ये बात समझ में आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कर लीजिए। मैथ्स का क्लास तो हम ही अच्छा पढ़ाएंगे, ये हम जानते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।